येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. For him who has conquered the mind, for him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो जिसने मन को नियंत्रण कर लिया है, उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा मित्र है. लेकिन जो अपने मन को नियंत्रण करने में असफल रहा, उसका मन उसका शत्रु बना रहेगा. मान लो हमें एक व्यक्ति के साथ दिन भर रहना है, आपका रूम पार्टनर है, वो आपका शत्रु है. तो दोनों हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है. तो मित्र की तरह रहेगा तो फायदा होगा ना, वो सफाई कर देगा रूम की. आप नहीं रहेंगे तो आप लेट आ रहे हैं, आपके लिए थाली बना के रख देगा, प्रसाद निकाल देगा. बहुत काम का घर होगा ना, अच्छा रहेगा अगर मित्र होगा. नहीं तो अगर शत्रु हो गया तो मान लो आपने अपना प्रसाद का थाली लगा के रखा है, उसमें खीर भी है, कटोरी. आप चले गए, थाली रख के ले लेंगे थोड़ा बाद में और लाइब्रेरी चले गए. आप आके देखा खीर खत्म हो गई. पूछेंगे किसने लिया, पता नहीं किसने लिया, उसको क्या होता है, चूहा खा गया. तो मित्र बनाएंगे तो फायदा होगा और शत्रु बनाएंगे तो छोटा शत्रु होगा तो छोटा नुकसान करेगा, बड़ा शत्रु होगा तो बड़ा भी नुकसान करेगा. आपको लैपटॉप भी गायब कर दिया तो बड़ा नुकसान भी कर सकता है, बहुत बड़ा नुकसान भी कर देता है. तो इसीलिए मन को क्या करना चाहिए, शत्रु बनाना चाहिए. तो ये 6ठे अध्याय इसी तरह माइंड से रिलेटेड है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है. एक इसका बहुत फेमस श्लोक है 6ठे अध्याय का, 17 नंबर श्लोक. युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः. क्योंकि भगवान अर्जुन को ट्रेनिंग दे रहे थे, बोलते योगी बनो. तो योगी किस तरह रहता है, योगी अपने कार्यों को किस तरह करता है, बैलेंस करके चलता है. बैलेंस मतलब युक्त मतलब बैलेंस, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलेटेड. रेगुलेटेड मतलब नियमित. तो युक्त आहार, जो आहार हम लेते हैं उसको क्या करना चाहिए, रेगुलेटेड. मान लो अगर एक व्यक्ति एक दिन मंडे को सुबह 6 बजे खा लेता है, ट्यूसडे को सुबह 7 बजे नाश्ता लेता है, वेडनेसडे को सुबह 8 बजे लेता है और थर्सडे को 9 बजे लेता है, फ्राइडे को 10 बजे लेता है ब्रेकफास्ट, सैटरडे को 11 बजे लेता है और संडे को 12 बजे, संडे को छुट्टी रहती है 12 बजे उठ के लेता है. रोज उसके ब्रेकफास्ट का अलग अलग टाइम है. और इस तरह डिनर भी, एक दिन डिनर 8 बजे लेता है, एक दिन 9 बजे लेता है, एक दिन रात को 11 बजे, कभी रात में 3 बजे 4 बजे भी ले लेता उठ के. कभी लंच करता है, कभी नहीं भी करता है, कभी 2 बजे कर लिया, कभी बहुत ज़्यादा कर लेता है. उसके खाने का कोई नियम ही नहीं. तो कैसा रहेगा उसका लाइफ, क्या समस्या होगी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा. तो खाने का टाइम अगर सही नहीं है तो जाने का टाइम भी मतलब
पूरा प्रोसेसिंग ही ठीक नहीं रहेगा ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, डाइजेशन उसका कंफ्यूजन में रहेगा, पेट ठीक उसका पेट भी कंफ्यूजन में रहेगा कि कभी आता है, कभी मिलता है, कभी नहीं आता है, कभी बहुत सारा आ जाता है, फिक्स नहीं रहेगा। तो पेट खराब है, पेट की बीमारी हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, अल्सर हो सकता है। अल्सर हो सकता है। तो प्रॉब्लम तो होगी। कौन हेल्दी ज्यादा रहेगा कि एक व्यक्ति जो रेगुलेटेड, उसका टाइम फिक्स है कि इतनी बजे हमारा ब्रेकफास्ट, इतनी बजे लंच, इतना डिनर, थोड़ा वो 5-10 मिनट आगे चल जाता है। तो युक्त आहार विहार, तो खाना, सोना, इस तरह सोना भी, कभी सोए नहीं रात भर, कभी दिन भर पूरा सो लिए। तो और इस तरह युक्त चेष्टस्य कर्म, जो हम कार्य करते हैं, युक्त स्वप्न अवबोधस्य। तो योगी को क्या करना चाहिए? सभी चीजों को बैलेंस, युक्त करके रखना चाहिए, रेगुलेटेड, मतलब इन मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में लेके आना चाहिए। क्लियरली बोलेंगे तो कोई चीज रेगुलेटेड है मतलब सत्वगुण में, नियमित है। तो ये करने से फायदा क्या है? योगो भवति दुखा, व्यक्ति के जीवन में जो बहुत सारे दुख कष्ट आने वाले हैं, व्यक्ति उससे बच जाएगा। इस तरह खाने का हमें एक उदाहरण लिया, तो व्यक्ति बहुत सारे दुख कष्ट बच जाएगा। डॉक्टर के पास जाना, कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो योगो भवति दुखा, बहुत सारे शरीर के, जीवन के बहुत सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अगर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में रेगुलेटेड है। सारे काम में, पढ़ाई में भी इसी तरह होना चाहिए कि रेगुलेटेड है व्यक्ति, टाइम फिक्स है, रोज इतने बजे जाना है, इतने घंटे पढ़ना है, कॉलेज जाना है, ये करना है। तो ये है, बोल सकते हैं कि भौतिक जगत क्या है? दुखालय है। यहाँ पे हर व्यक्ति को दुख आएगा, लेकिन दुख से वो कैसे बच सकता है? जब वो अपने कार्यों में रेगुलेटेड रहेगा तो दुख कम से कम आएंगे, जितना अनरेगुलेटेड रहेगा उतने दुख आएंगे। He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. Extravagance in the matter of eating, sleeping, defending and mating, which are demands of the body, can block advancement in the practice of yoga. आध्यात्मिक जीवन में उन्नति अगर हम किसी भी चीज में अति करते हैं, खाने सोने में, सब कार्यों में अगर अति करते हैं तो क्या होगा? अति सर्वत्र वर्जेत। तो प्रॉपर बताते हैं, एज फार एज ईटिंग इज कंसर्न, जब तक खाने की बात है तो इट कैन बी रेगुलेटेड ओनली व्हेन वन इज प्रैक्टिस टू टेक एंड एक्सेप्ट प्रसादम। पहले तो प्रसाद ही लेना चाहिए। Sanctified food. Lord Krishna is offered according to the Bhagavad Gita vegetables, flowers, fruits, grains, milk. In this way, person in Krishna conscious becomes automatically trained not to accept food not meant for human consumption, are not in the category of goodness. सत्वगुण का जो है वही ग्रहण करना चाहिए। तो खाने के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रसाद लेना चाहिए, सत्वगुण का लेना चाहिए। As far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert in discharge of his duties in Krishna बंधन। कितने घंटे सोना चाहिए एक दिन में? मिनिमम 5, 6, 7, 8, इतना तो सोना ही चाहिए। क्या लगता है आपको? इतने घंटे तो सोना ही चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए 6 आवर इनफ है, लेकिन फिजिकल करता है वो ज़्यादा, तो फिर उसको 8 आवर्स कीजिए। मतलब 6 घंटे मेंटल हेल्थ अगर कोई लगातार पढ़ता लिखता तो 6 घंटा इनफ। पढ़ने वाले के लिए 6 घंटा सफिशिएंट।
कोई भी फिजिकली काम करता है तो उसको 8 घंटा 7 आवर्स लगेगा। फिजिकल कोई कर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। और 8 घंटे 5 It's also dependent person to person. अलग अलग व्यक्ति के डिपेंड करता है, जिसका बॉडी ज़्यादा हैवी है उसको ज़्यादा लगता है। संडे के दिन ज़्यादा, बाकी दिन का 6 घंटे। प्रभुपाद ये इस श्लोक के तात्पर्य में, गीता के 2 तात्पर्य प्रभुपाद बोलते हैं कि a Krishna-conscious person is always alert in discharge of duty. Therefore, any unnecessary time spent in sleeping is considered a great loss. Avyartha kalatva. A Krishna-conscious person cannot bear to pass a minute for his life without being engaged in the service of. तो सोना मतलब क्या करना? ज़्यादा सोना मतलब टाइम वेस्ट ही होगा ना। व्यक्ति 8 घंटे सो रहा है, विशेष रूप से ठंड के समय में 9-10 बजे तो ऐसे ही उठते हैं। Therefore, his sleeping is kept to a minimum. His ideal in his respective Srila रूप गोस्वामी, ये सब जो हमारे आचार्य है रूप गोस्वामी, वो तो 2-3 घंटे ही सोते थे, 2 घंटा 1.5 घंटा, और कभी कभी वो भी नहीं सोते थे। हरिदास ठाकुर जब तक उनका जप खत्म नहीं होता तब तक वो प्रसाद ही नहीं लेते थे, सोते भी नहीं थे। तो इस तरह कुल मिला के सबको क्या करना चाहिए? नियमित करना चाहिए, रेगुलेटेड करना चाहिए। आहार निद्रा भयमिथुनं च युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी तो पता नहीं, पहले हमारे समय में देश में जितने भी साधना कार्ड रहते थे, हर पेज पे ये श्लोक रहता था। साधना कार्ड के हर पेज में नीचे ये श्लोक लिखा रहता था, युक्त आहार विहारस्य। तो साधना कार्ड अगर अच्छा करना है मतलब क्या करना है? ये मतलब रेगुलेटेड करना है। तो ये श्लोक उसका वो रहता था, बार बार हर जगह हर पेज पे श्लोक रहता था, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य रेगुलेटेड करना। ठीक है, तो ये 6ठा अध्याय अभी आधा हुआ है। इसके बाद 6ठे अध्याय के आखिरी में अर्जुन कुछ प्रश्न पूछता है भगवान से। पहले तो एक तो इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछता है कि जब भगवान इस तरह बताते हैं योगी को किस तरह होना चाहिए, योगी का क्रियाकलाप, तो अर्जुन बीच में प्रश्न पूछता है कि भगवान मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन बोलता है कि ये तो बहुत कठिन बताया आपने, ये सब योगी का अष्टांग योग के बारे में बताया। अर्जुन को कठिन लग रहा था, वो मना कर देता है अष्टांग योग कठिन है, ये तो मन को नियंत्रण नहीं हो पाएगा, मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है। अर्जुन बोलता है कि ये तो हवा को नियंत्रण में करने के समान है, वायु को नियंत्रण में करने के समान है। तो अर्जुन अपने हाथ खड़े कर देता है कि मैं अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। तो अर्जुन बोलता है तो वायु को नियंत्रण में करने के समान। तो फिर उसके आंसर में भगवान बोलते हैं क्या है? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च। तो भगवान अर्जुन बोलते हैं कि क्या करो? अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, होगा। मन को नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन फिर अगर हम अभ्यास करेंगे तो कौन एक दिन में 8 घंटे पढ़ सकता रोज?
पढ़ सकते हैं? कौन पढ़ता है? मोस्टली नॉट बट समटाइम्स। हाँ? अभी तो मोस्टली नहीं पढ़ पाता हूँ, कॉलेज वाले मिला करके, मतलब सेल्फ रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, तो उतना कॉलेज रहते हैं बट कॉलेज छोड़ दो, मानो कॉलेज नहीं है। पढ़ सकता हूँ। आज तो कॉलेज नहीं है संडे। आज को ना 8 घंटे पड़ेगा। 3 तो 5 6 7 8 लोगों ने हाथ खड़े किए 8 घंटा पढ़ने के लिए। देखते हैं तो फोटो आ जाएगा ना सर ना कर। तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है, जो प्रैक्टिस नहीं करते तो प्लानिंग है, प्रैक्टिस है, माइंड को उस तरह ट्रेनिंग देते तो हो जाता है, और नहीं करेंगे तो नहीं भी होता है। तो भगवान ने भी बोला कि अभ्यास है तो कौनते वैराग्य में चल रही है। तो इस तरह ये वाला सेक्शन है। फिर छठे अध्याय के आखिरी में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप तो बहुत बता रहे हैं इस तरह ये करना वो करना, लेकिन मान लो अगर मैं इस तरह योगा प्रैक्टिस करता हूँ और बाद में उसको पूरा नहीं कर पाता, एक असफल योगी की क्या गति है? इस तरह अर्जुन का प्रश्न है। किसकी गति? असफल योगी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति छूट गई बीच में, तो उस व्यक्ति की क्या गति है? असफल योगी की गति क्या है? तो ये प्रश्न के उत्तर में भगवान बताते हैं कि अगर कोई योगी है या आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर है, भक्ति किया बीच में छूट गई, तो फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं है। ये पूरा नहीं कर पाया, मृत्यु आ गई, एक्सीडेंट हो गया कुछ कारणवश, तो इस जन्म में अगर भक्ति पूरी नहीं हो पाई तो भगवान क्या बोलेंगे? फिर अगले जन्म में फिर से चांस देंगे, अगले जन्म में फिर से चांस देंगे। तो चांस कैसे देंगे? फिर से मनुष्य शरीर देंगे। चांस देने का मतलब पहले मनुष्य शरीर मिलेगा तभी तो चांस है। तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर तो कंफर्म हो जाता है कि मनुष्य शरीर मिलेगा, और फिर 2 चांस बताते हैं कि या तो भक्तों के घर में सीधे जन्म लेते ही हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन सुनाई देगा, और जब मर रहे थे तब भी हरे कृष्णा ही होगा, भक्तों के घर में तो मृत्यु के समय में कीर्तन ही होता है। नहीं तो दूसरा घर है किसी राजा के घर में, सीधे अडानी अंबानी ऐसे घर में सीधे जन्म होगा, तो रॉयल फैमिली में जन्म होगा, राजा के घर में जन्म होगा, तो वो भी भक्ति के लिए अनुकूल है अगर करना चाहेंगे तो अनुकूल, भक्ति के अनुकूल एटमॉस्फेयर मिलेगा अगले जन्म में। तो इस तरह ये छठे अध्याय का वो है। फिर आखिरी श्लोक है, उसी के साथ हम एंड कर देंगे। छठे अध्याय का 46 श्लोक है, जिसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि 46 है और 47 2 श्लोक अभी बस पढ़ेंगे। तो 46 में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि योगी बहुत अच्छा व्यक्ति है, तपस्वी भी अधिक हो, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम क्या बनो? योगी बनो। और योगी बनना है तो क्या करें? प्रयागराज चलो। सब योगी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरह किसी योगी वगैरह का संग करना पड़ेगा, तो फिर व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है करे क्या योगी बनने के लिए। तो 47 नंबर श्लोक में और क्लियरली कंक्लूड करते हैं भगवान, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। तो योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? योगिनामपि सर्वेषां, जो योगी
सर्वेशाम सारे योगियों में से जो योगी मत गतेन अंतरात्मना, मत गतेन, भगवान क्या बोले, मत गतेन, अबाइडिंग इन मी, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, मत गतेन, मेरे साथ जाता है, मेरे साथ हमेशा रहता है, तो उसका मन हमेशा मेरे बारे में सोचा, मत गतेन। इस तरह गीता में एक और श्लोक में भगवान कहता मत गत प्राण, मत चित्ता, एक श्लोक चतुश्लोकी भगवद गीता, मत चित्ता मत गत प्राण। तो मत गत प्राण मतलब उसके प्राण मुझ में हैं। पहले आता था ना एक मूवी या एक पिक्चर आती थी ना जिसमें एक बहुत वो रहता है, कोई बहुत बड़ा अलादीन टाइप कुछ रहता है और उसके प्राण तोते में रहते हैं। अरे इस तरह पहले मूवी वगैरह कुछ आता है, मूवी है शायद ना, पुराने जमाने की कोई मूवी है कि एक राक्षस की तरह, मतलब कोई बहुत बड़ा जैन की तरह कोई है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके प्राण किसमें है, तोते में। उसको उससे लड़के उसको कोई मार नहीं सकता, तो तोते को मार देंगे तो वो मर जाएगा ऐसे ही। हाँ? भूल गया मैं, देखा भी था इसके। हाँ इस तरह है कुछ बहुत सारे। तो तोते में या किसी का तोते में प्राण रहता है उसका, तो उससे लड़के उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन सीक्रेट क्या है, उसके प्राण किसमें है, तोते में। बस तोते को उसने प्रोटेक्ट करके रखा है। तोते को पकड़ लिया, तोता अगर कब्जे में है तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति भी कब्जे में आ जाए, क्योंकि प्राण उसके मतगत प्राण, तो उसके प्राण उसमें है, मतगत प्राण। तो भगवान बोलते मत चित्ता मतगत प्राण, मेरे भक्तों के प्राण किसमें है, मुझ में है, भगवान में प्राण है। अभी हमारे प्राण किसमें है, अन्नगत प्राण है। हमारे प्राण किसमें है, अन्न, खाना नहीं मिलेगा 4 दिन निकल जाएगा, प्राण निकल जाएंगे शरीर से। प्राण तो उसी में ना, अन्नगत प्राण। तो योग मतगत प्राण, जो हमेशा मेरा चिंतन करता है, मेरे शरणागत है, मेरे बारे में सोचता है। श्रद्धावान भजते हम, जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है। समय युक्त तमाम, मेरे अनुसार वो सबसे श्रेष्ठ योगी। श्रद्धावान भजते माम समय युक्त तमो इतः। ठीक है, तो ये भगवद गीता का हमने पढ़ा, उसके लिए रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, भगवद की जय।